मेरा नाम मंजूलिका है। मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे पति मुझे हनीमून पर विदेश ले गए थे। मैं पहली बार विदेश आई थी। मेरे पति ने बहुत बड़े होटल में मुझे ठहराया था। हम लोगों ने रात गुजारी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे पास मेरे पति नहीं थे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने उस पूरे होटल में ढूंढा, मगर मेरे पति कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। पूरा 1 महीना इंतज़ार करने के बाद मेरे पास जितने भी पैसे थे सब खत्म हो गए। इसलिए मैं अपना सारा सामान लेकर उस होटल से जा रही थी कि तभी उस होटल का मैनेजर मेरे सामने हाथ पांव जोड़ने लगा और कहने लगा कि प्लीज़ आप यहाँ से ना जाएं। आप यहाँ से चली जाएंगी तो मेरा और इस होटल का क्या होगा? आपकी वजह से ही तो ये होटल चल रहा है। पता नहीं वो मुझसे ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा था, और मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फिर वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था कि मेरी वजह से ही होटल चल रहा है। मुझे मैनेजर ने होटल से बाहर नहीं जाने दिया और मेरा सारा सामान लाकर मेरे रूम में रख दिया और कहा कि आप यहाँ से नहीं जा सकती। आप मेरी बात माने, हम लोगों का घर आप ही की वजह से चल रहा है। और ये भी कहने लगा कि आप अपने पति की चिंता बिल्कुल ना करें, वो जहाँ भी होंगे सही सलामत होंगे। मगर आप फिलहाल अपने कमरे में जाएं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक हम लोगों को बताइए। मैं उन लोगों की बात सुनकर वापस होटल वाले कमरे में आ गई और सोचने लगी कि ये होटल वाले लोग मुझे इस तरह से इज्जत क्यों दे रहे हैं। आखिर मैंने किया क्या है? जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर ये सब क्या है? होटल वाले लोग मुझे टाइम टाइम पर हर चीज़ पहुँचाते रहते और जैसे ही रात होती तो मुझे चाय या कॉफ़ी भिजवा देते और कहते कि मैडम आप निश्चिंत होकर सो जाएं, आपको कोई भी डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। और ये भी कहा कि अगर आपके पति आएंगे तो हम आपके पास भिजवा देंगे। मगर मैं जब भी चाय या कॉफ़ी पीती तो बहुत गहरी नींद में चली जाती और जब सुबह मेरी आँख खुलती तो मैं बहुत थका थका सा महसूस करती थी। मैं बहुत परेशान थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर मैं बाहर जाती हूँ तो ये लोग मुझे बाहर जाने नहीं देते। आखिर ये लोग मेरे साथ क्या करते हैं? जब एक रात वेटर कॉफ़ी लेकर आया तो मैंने कॉफ़ी नहीं पी और सोने की कोशिश करने लगी। मैं सो गई। लगभग 1 बजे मेरी आँख खुली तो जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे बिस्तर पर मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ एक लड़का सोया हुआ था। मैंने रूम की लाइट जलाई। उसकी कद काठी देखकर पता चल रहा था कि वे मेरा पति नहीं था। उस लड़के की पीठ मेरी तरफ थी। मैं रूम का दरवाज़ा खोलकर सभी को बुलाने लगी। मेरे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने पर सारे वेटर और मैनेजर आ गए। मैंने कहा कि आपने मेरे कमरे में किस व्यक्ति को भेज दिया है? आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं? तभी होटल का मैनेजर बोला कि आप ध्यान से देखें, ये आपके पति हैं जिसे आप तलाश कर रही थी। ये वही तो हैं, ये हर रोज़ आपसे मिलने आते हैं। मैंने कहा ये मेरे पति नहीं हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। जब मैं आई थी तो क्या आपने मेरे पति को नहीं देखा था? मैंने अपने मोबाइल से फ़ोटो निकाला और दिखाया कि ये मेरे पति हैं। फिर जैसे ही शोर मचा तो वह लड़का उठ गया। जब मैंने उसे देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं थर थर काँपने लगी। ये वो लड़का था जो कॉलेज के दिनों में मुझे बेइंतहा मोहब्बत करता था, मगर मैं इसे नहीं चाहती थी। ये एक बड़े घर का बिगड़ा हुआ लड़का था। इसकी हर लड़की के पीछे पड़ने की आदत थी और मेरे पीछे भी हाथ धोकर पड़ गया था। कहता था कि मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, मगर मैं इसकी बात पर यकीन नहीं करती थी। यकीन करती भी तो कैसे? ये इतने बड़े घर का लड़का था और मैं एक गरीब घर की लड़की थी। ये हर आए दिन गर्लफ्रेंड चेंज करता था। ऐसे में मैं कैसे इस पर विश्वास करती? ये मुझे हर तरीके से पाने की कोशिश करता था, मगर मैं इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहती थी। इसका नाम अतुल था। इसने मेरे घर पर अपने घर वालों को भी भिजवाया था, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को बता दिया कि अतुल कैसा लड़का है। अगर अतुल किसी चीज़ के पीछे पड़ जाता तो उसे हासिल करके ही दम लेता था, मगर मैं भी अपनी जिद पर अड़ी थी। मैं गरीब लड़की ज़रूर हूँ, मगर अपनी ज़िंदगी इसके हाथ में नहीं दूंगी, क्योंकि ये हर लड़की को कुछ दिन घुमा फिरा कर उसे यूं ही छोड़ देता था। इसने मुझे पाने की लाख कोशिश की, लेकिन मैं इसकी बातों में नहीं आई थी। इसी बीच मेरे माँ बाप ने इससे तंग आकर जल्दबाजी में मेरी शादी कर दी और मुझे मेरे पति विदेश लेकर आ गए। मगर मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरा पीछा कर रहा है। मुझे पक्का यकीन है कि इसी ने मेरे पति को कहीं छुपा कर रखा है। मैंने होटल के मैनेजर को कहा कि आप क्यों मेरे हाथ पांव पड़ते थे, इसी ने कुछ किया था। तभी होटल के मैनेजर ने कहा कि हाँ,
इन्होंने कहा था कि आप उनकी पत्नी हैं और आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए हर रात वो हमें एक दवाई देते कि आपको वो दवाई खिला दी जाए, क्योंकि अगर वो मुझे सामने देखती है तो मारने दौड़ती है। ये काम करने के लिए बहुत सारे पैसे भी दिए थे। जब आप दवाई खाकर सो जाती थी तो ये आपके कमरे में आते थे, मगर मुझे नहीं पता था कि ये आपके पति नहीं हैं। इनके और भी क्लाइंट हमारे होटल में ठहरे हुए हैं, उनकी वजह से ही हमारा होटल चलता है। मुझे लगा कि आप उनकी पत्नी हैं, इसलिए आपको यहाँ रुकने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगा था। मुझे नहीं मालूम था कि ये आपके प्यार में यहाँ तक आए हैं। कहीं आपसे ये सच में तो प्यार नहीं करते। जब मैनेजर ने मुझसे ये कहा तो मैंने कहा कि चुप हो जाएं, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति कुछ दिन से गायब हैं। मुझे शक इसी पर है। आप मेरी मदद करें या ना करें, मगर मैं पुलिस की मदद लूंगी। अतुल खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था। तभी उसने कहा कि ठीक है, पुलिस को कॉल करके बुलाओ, मैं यहाँ से कहीं हिलने वाला नहीं हूँ। तुम क्या सोचती हो कि मैं तुम्हारे प्यार में यहाँ तक आया हूँ, तुम्हारा पीछा करके? तुम इस गलत फहमी में मत रहना। मैं यहाँ अपने बिजनेस की वजह से आया हूँ। तुम यकीन करो या ना करो, तुम्हें तो मेरी हर बात झूठ लगेगी। मैंने तुम्हें दिल से चाहा था, मगर फिर भी तुमने सोचा कि मैं तुम्हें सिर्फ टाइम पास समझता हूँ, मगर ये तुम्हारी गलतफहमी थी। तुम्हारी वजह से ही मैं इतना सुधर गया हूँ कि मैंने खुद का बिजनेस भी इतना आगे बढ़ा लिया है और मैं यहाँ अपने बिजनेस डील करने के लिए ही आया हूँ, मगर यहाँ तुम मिल गई। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे पाने के लिए क्या क्या नहीं किया, और ये सब करने के पीछे भी तुम्हारा मकसद है। तुम सीधे सीधे मेरे पति का पता बता दो। तुमने ही मेरे पति को किडनैप किया है, कहाँ छुपाया है? अगर नहीं बताओगे तो मैं पुलिस को सारी बात बता दूंगी कि तुमने मेरे पीछे आकर मेरे पति को किडनैप कर लिया है। अभी भी वक्त है, बता दो। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगी और मैं अपने पति को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अतुल ने कहा कि मैंने तुम्हारे पति को किडनैप नहीं किया। मैंने कहा यह इत्तेफाक नहीं हो सकता कि तुम आए और मेरे पति गायब हो गए। तभी अतुल ने कहा कि तुम्हें अपने पति पर बहुत भरोसा है, तुम बस उसे कुछ दिन से जानती हो और उस पर इतना अंधा विश्वास करने लगी, और मैं तुम्हें कब से जानता हूँ, फिर भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। अतुल ने कहा क्या तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारे कमरे में किसने भेजा था और ये प्लानिंग किसकी थी? तुम्हारे पति की। इसके लिए तुम्हारे पति ने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए थे। तुम्हारा पति गांव की लड़कियों को लाकर यहाँ बड़े लोगों को बेच देता है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम किसी और के हाथों नहीं बिकी। जब तुम्हारा पति फ़ोन पर बातें कर रहा था और उससे पैसे की डील कर रहा था, तभी बताया कि वे लड़की इसी होटल में है, और जब तुम्हारा नाम लिया तो मुझे ऐसा लगा कि तुम हो सकती हो, और मैंने उससे जाकर डील की और कहा कि मैं उससे दुगने पैसे दूंगा। तब तुम्हारे पति ने फौरन कुछ पैसे के लिए तुम्हें मेरा बना दिया। मुझे अतुल की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी अतुल ने कहा कि ये लो डिवोर्स पेपर, तुम्हारे पति ने पहले ही रात को तुमसे धोखे से साइन करवा लिया था। लो देख लो, ये तुम्हारा ही सिग्नेचर है या किसी और का? और हाँ, साथ में अपने पति का भी देख लो अगर यकीन नहीं हो रहा तो। मैं उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था अतुल मुझे अपने पति के खिलाफ भड़का रहा है, पर मैं अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही थी। तभी अतुल ने कहा कि रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आज रात तुम बुर्का पहन कर आना, मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास ले चलूंगा। अगर यकीन नहीं हो रहा तो तुम पहले सारी बात पुलिस को बता दो, फिर उसके बाद तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हें मेरी बात और मुझ पर भरोसा नहीं है। इसलिए जैसा मैंने कहा वैसा कर लो। मैंने उसकी बात पर थोड़ा भरोसा किया और कहा कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी, उसके बाद तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारा कोई भी भरोसा नहीं है। अतुल मुझे कहीं ले गया था, वो बहुत सुनसान जगह थी। फिर एक घर में गया, उसमें से मेरा पति बाहर निकला। मेरे पति ने अतुल से कुछ कहा और फिर मेरे पति मेरे पास आए, और जैसे ही मेरे करीब आए तो मैंने अपना मुंह खोल दिया और उन्हें पकड़ लिया और कहा कि आप मिल गए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस अतुल के पीछे इसलिए आई थी कि वो आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। मुझे भरोसा था कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे पूरा यकीन था कि अतुल ने ही आपको किडनैप किया है। मैं अतुल पर यकीन करके इसलिए उसके साथ आ गई क्योंकि उसी के जरिए मैं आप तक पहुंच सकती थी। ये बात जब मेरे पति ने सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगा। मैं बहुत डर गई और मेरे पति ने मुझे जोर से पकड़ लिया और कहा कि कौन तुम्हें यहाँ लेकर आया है, मुझे किसने किडनैप किया है? ये सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में घूम रहे होंगे, तो सुनो, मैं कोई किडनैप नहीं हुआ हूँ और मैं अब तुम्हारा पति नहीं हूँ।
मैंने तो तुम्हें कब का बेच दिया है। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे झटका लगा और अभी मेरा पति मुझसे बात कर ही रहा था कि पुलिस की आवाज़ आई। पुलिस की आवाज़ आते ही मेरे पति ने मुझे 2 थप्पड़ लगाए और कहा कि तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों किया। इससे पहले कि वो भागता, पुलिस ने उसे घेर लिया और मेरे पति को पकड़ कर ले गई। पुलिस ने बताया कि कब से हम लोग इसी की तलाश में हैं। ये लोग बहुत दिनों से ये काम कर रहे थे। कितनी लड़कियों की कंप्लेंट हमारे पास थी, मगर कोई सबूत नहीं मिल रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि आपने हिम्मत दिखाकर अपने पति को पकड़वा दिया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये जो अतुल खड़ा है इसी ने सब कुछ किया है। आप इन्हें शुक्रिया अदा करें। फिर अतुल मुझे विदेश से अपने गांव ले गया और सही सलामत मेरे बाप के पास पहुंचा दिया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ सब मेरे माँ बाप जान गए थे। और फिर जब अतुल वापस जा रहे थे तो मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं तुम्हें कितना गलत समझ रही थी, जबकि तुम मेरी मदद कर रहे थे। अगर तुम मेरी मदद ना करते तो मैं अपने माँ बाप के पास नहीं होती। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। यह एहसान मैं कैसे उतारूंगी? अतुल ने कहा कि यह एहसान बस एक तरीके से उतर सकता है, तुम मुझसे शादी कर लो। जब उसने ये बात कही तो मैंने कहा अगर मेरा एहसान ऐसे उतरेगा तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी अतुल ने कहा कि अभी भी तुम मुझे दिल से अपनाना नहीं चाहती। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें चाहती ज़रूर थी, मगर मैं डरती थी कि कहीं तुम मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ न जाओ। इसलिए मैंने अपने दिल को समझा लिया था और मैं तुमसे दूर होती रही, क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम मुझे भी और लड़कियों की तरह छोड़ दोगे, मगर तुम तो मुझे दिल से चाहते थे। इसका एहसास मुझे आज हुआ। जरूरी नहीं है कि हम जैसा सोच रहे हो वही सही हो। कभी कभी हमारी राय किसी को लेकर गलत भी हो सकती है, इसलिए सामने वाले को अच्छी तरह से समझें और जानें, तभी कोई फैसला लें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए